वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल 14 फरवरी के बाद 9 हफ्तों में ये होगा। तो ये आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी है। आपके रिलेशन में 14 फरवरी के बाद होने वाला है गाइस। तो इस रीडिंग को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे होता है, लेकिन आप में से बहुत लोगों की लाइफ में पार्टनर की जो सोच है वो 14 फरवरी के बाद बदल रही है। तो 14 फरवरी से 9 हफ्ते के बीच का जो टाइम होगा वो काफ़ी लोगों के लिए एक नया टाइम होगा। अब उसमें क्या क्या होने वाला है, पार्टनर क्या सोचेंगे, क्या उनका आपकी तरफ कोई एक्शन होगा, क्या वो अपनी ज़िंदगी में पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर कुछ नया करने के लिए आपको रीच आउट करेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के सवाल आज हम इस डिटेल रीडिंग में जानने वाले हैं। आज स्क्रीन पर आपको अलग अलग रंगों की मोमबत्तियां नज़र आएंगी। जो भी मोमबत्ती आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हो, आपने उसको चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। ध्यान रहे, जनरल रीडिंग है, एक से ज़्यादा मोमबत्तियों की तरफ ध्यान जाए, आप उसे भी चुन सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, 14 फरवरी के बाद 9 हफ्तों के बीच में आपकी लाइफ में आपके पर्सन का एक्शन देखते हैं। सबसे पहले काफ़ी लोगों के लिए तो एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए फील होगा। देखिए, एनर्जी जो होती है इंसान की वो अप एंड डाउन चलती रहती है। कभी इंसान बहुत अच्छा फील करता है, कभी इंसान लो फील करता है, नेगेटिव फील करता है या अपसेट हो जाता है। लेकिन ये एनर्जी हमेशा ऐसी नहीं रहती। एनर्जी में जो चेंज आता है वो हमारी ज़िंदगी में ग्रहों के बदलने के कारण भी आता है और कई बार हमारी सोच के कारण भी आता है। आपके पर्सन 14 फरवरी के बाद एक्शन की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। 14 फरवरी को बहुत कम एनर्जी है उनकी एक्शन के लिए। ये पर्सन आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी के लिए पसंद करते हैं। अब फेमिनिन एनर्जी का काम होता है प्यार को बांटना। जहाँ भी प्यार की कमी है वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी प्यार को देना, वो भी अनकंडीशनल तरीके से अच्छे से जानती है। फेमिनिन एनर्जी किसी भी इंसान में हो सकती है, मर्द हो, औरत हो, सेम जेंडर रिलेशन में आपके पार्टनर हो। 14 फरवरी को इनको आकर्षण के साथ साथ आपका भावनात्मक रूप से इन्हें प्यार देना, इनको संभाल कर रखना, इस रिश्ते की मजबूती पर काम करना, आप दोनों के बीच में जो पुरानी भी गलतियां रही होंगी, पुरानी गलत फहमियाँ रही होंगी, आप उन चीज़ों को ना साइड कर देते हो और मौका देने में विश्वास करते हो। ये पर्सन 14 फरवरी के बाद कुछ लोगों में अगले 19 दिन भी हो सकते हैं कि जैसे ही 14 फरवरी जाती है उससे लेकर 19 दिनों के अंदर मिलने के लिए ये आपको आ जाएं। शायद आपको ऑलरेडी इनके नाम से जुड़े हुए साइन, बर्थ डेट से जुड़े हुए साइन, कुछ ऐसे यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको इनकी याद दिला देते हैं और ऐसी याद उनको भी आ रही है। लेकिन ये टाइम 14 के बाद शुरू हो रहा है। उसके पीछे प्लैनेट्स का अपने घर से दूसरे घर में ट्रांजिट करना, क्योंकि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट में बदल रहे हैं। मार्स कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठे हुए हैं, वीनस कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहे हैं और
सूर्य, मरकरी जैसे प्लैनेट जो कहीं ना कहीं रिलेशन में एक जल्दबाजी दिखाते हैं, एक एनर्जी दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं। और मरकरी जैसा प्लैनेट जो होता है वो रिश्तों में कम्युनिकेशन को फिर से ज़िंदा करता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे पावर के साथ बैठे हुए हैं तो आपको फ़ायदा भरपूर मिलेगा। ये टाइम अपने पर्सन के प्यार को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर एक्सपीरियंस करने वाला भी साबित होगा। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है मेरी कुंडली क्या है या मेरा हॉरोस्कोप नहीं बना हुआ, तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 14 तारीख के बाद से अगले 9 हफ्ते आपको इस पर्सन से रिकंसिलेशन के लिए, दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। अभी ये पर्सन 14 तारीख को ना अकेलेपन की एनर्जी में रहेंगे, जबकि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे होता है। पूरे विश्व में लोग इसे बहुत धूमधाम के साथ प्यार का त्यौहार मनाते हैं। बहुत लोगों को इस दिन प्रपोजल मिलता है, बहुत लोग किसी के प्रपोजल का वेट भी कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को अपने सोलमेट की तलाश रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दिन अपने अंदर ही अकेलेपन का शिकार होते हैं। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सच्चा प्यार ही नहीं है। ये चीज़ आपके पर्सन को 14 फरवरी को फील होगी। चाहे इनके आसपास कितने भी दोस्त हों, चाहे ये थर्ड पार्टी में गए हों, चाहे ये कोई मैरिड पर्सन ही क्यों ना हो, फिर भी इनको प्यार की तलाश 14 फरवरी को रहेगी। लेकिन एक्शन के कार्ड मिसिंग है, तो सिर्फ 30-35% लोगों के पार्टनर आपको 14 फरवरी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। शायद उनके दिल दिमाग में कोई सरप्राइज़ देने की प्लानिंग भी है, वो भी आपको ये अपने ढंग से, अपने तरीके से रिवील कर सकते हैं। राशियों की मैं बात करूं, इस पूरी रीडिंग के अंदर राशियां सारी आई हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में एक मेक और ब्रेक सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगी। मन का और दिमाग में विचारों का द्वंद्व, जैसे आपके पार्टनर पहले वेट कर रहे थे कि अभी राइट टाइम नहीं आया, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे वक्त दो। शायद अब इनको भी लगेगा कि वो वक्त आ गया है, अब ये आपको और इंतज़ार नहीं करवा सकते, ना खुद अकेलेपन में रहना चाहते हैं। 14 तारीख के बाद चाहे 19 दिन हो या 9 हफ्ते हो, बहुत लोगों को रोमांटिकली अपने पर्सन की एनर्जी फील होगी। आपके पर्सन आपको खुद कहेंगे कि चलो हम कहीं डेट पर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं मूवी चलते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी होंगे तभी भी आपको फील होगा कि ये अपने टाइम में से आपको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। अगर ये पहले आपको हर बात में बोल देते थे कि अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मेरा काम है, मेरी लाइफ की कुछ अदर प्रायोरिटीज़ हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब ये आपके लिए टाइम भी निकालेंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए मुझे वीनस एंड मार्स की एनर्जी, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन, पैशन, अटैचमेंट, पॉजेसिवनेस, इम्पल्सिवनेस और क्रेजी थॉट्स, वाइल्ड थॉट्स, डर्टी थॉट्स, सेक्सुअल एनर्जी का हाई होना, ये सब भी दिखाई दे रहा है। तो ये किसी भी रिलेशन के लिए गलत नहीं है, बल्कि ये एक बोनस है आपके लिए रीडिंग, कि आपको अगले कुछ दिनों तक अपनी सेल्फ लव की एनर्जी को कम नहीं करना कि हमने रीडिंग सुन ली है तो अब तो पार्टनर आ ही रहे हैं।
आप जो भी डेली रूटीन में उपाय कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो, कोई अफर्मेशन बोल रहे हो, कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो या क्रिस्टल से हील कर रहे हो अपने आप को, उसको करते रहो, उसको रोकना मत। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिए। कमेंट में लिखना है 14 फरवरी लव यू गॉड या थैंक यू गॉड। लव का वर्ड ज़रूर ऐड करना क्योंकि 14 फरवरी लव का डे है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो रिगार्डिंग एनी इशू ऑफ योर लाइफ, कोई भी आपकी ज़िंदगी का प्रॉब्लम है, कोई कोर्ट केस में है, आप फंसे हुए हो और जानना चाहते हो कब तक सक्सेस मिलेगी, किसी तरह का लव लाइफ में प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी के लिए, तो आप मुझसे स्पेल्स करवा सकते हो, रिचुअल्स करवा सकते हो, जिससे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को हटाया जा सकता है। बाकी शादी कब होगी, किस इंसान से होगी, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी, करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए जिसमें आपको डाउट लगता है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स लगी होंगी, वहाँ जाके आप रीच आउट करें। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पे बढ़ती हूँ जो है ऑप्शन 2। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए 14 फरवरी के बाद जो 9 हफ्तों का टाइम है उसमें फ्यूचर एनर्जी आपके पर्सन की क्या होने वाली है। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस की मैम ने रीडिंग क्यों नहीं की, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की कि 14 फरवरी को पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जो मुझे एनर्जी चैनल्ड हुई, रीडिंग का टॉपिक चैनल्ड हुआ, वो 14 फरवरी के बाद का ज़्यादा टाइम ब्राइट, हैप्पी एंड प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो क्यों ना हम ऐसी रीडिंग करें जिसमें काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि सभी लोगों का 14 तारीख को पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो रहा। 14 के बाद का जो टाइम आ रहा है वो ज़्यादा सुंदर टाइम है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। पहले कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, क्योंकि 14 फरवरी को प्यार की एनर्जी में तो पार्टनर हैं लेकिन एक्शन के कार्ड थोड़े कम हैं। पहला मैसेज है यहाँ पे, ट्रस्ट मी आई विल ऑलवेज लव यू, प्लीज गिव मी अ लास्ट चांस। ओके, बस इतना ही मैसेज है, ये छोटा सा मैसेज है, ट्रस्ट मी आई विल ऑलवेज लव यू और मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तो 14 तारीख को तो मुझे सिर्फ 20-25% ही एक्शन के कार्ड्स मिले हैं। बाकी 85% लोगों का जो रिलेशन में चेंज आना है वो 14 तारीख के बाद शुरू होगा। 14 फरवरी से लेकर नेक्स्ट 9 वीक्स, 9 हफ्ते, शायद ये डिवाइन टाइमिंग भी कुछ लोगों का होगा जब आपको ये पर्सन देखेंगे एक स्टार लाइक पर्सनैलिटी में। स्टार लाइक पर्सनैलिटी आपको पता है सितारा कैसा होता है, आसमान में आप तारे देखते हो ना, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी उनको ऐसे लगेगी कि वो इस पर्सनैलिटी को अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। आपका ऑरा तो काफ़ी पॉजिटिव है, ब्राइट ऑरा है आपका, लेकिन यहाँ पे ना मुझे फिज़िकल कार्ड्स मिले हैं। इस पर्सन की सोच ये है कि पहले तो उनके दिल और दिमाग में ये चल रहा है कि आप पहले से ज़्यादा, इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गए, आपने कुछ अपनी बॉडी पर किया है या आपकी पर्सनालिटी में कोई निखार आया है। कई बार होता है ना कि हम जब रिलेशन में होते हैं तो हम अपने आप को ना जैसे हम हैं वैसे ही बन के चले जाते हैं कि पार्टनर को तो मैं ऐसा ही पसंद हूँ, क्यों ना मैं उसको ऐसे ही मिलने जाऊँ। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिफरेंटली अपने आप को
तैयार करते हैं कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूं, मैं अपनी बेस्ट जो एनर्जी है वो पार्टनर के सामने दिखाऊं। और कई लोग तो बहुत अपने ऊपर सजना संवरना, बॉडी को मेंटेन रखना, अच्छे से ग्रूमिंग करना, अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब तो रिलेशन पुराना हो गया है, अब मुझे अपने पार्टनर के लिए कुछ भी नया करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ, मेरा वेट जैसा है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा है, मुझे वैसे ही रहना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्टनर की किसी बात ने आपको ट्रिगर किया है, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी। आप में से कुछ लोगों ने पिछले कई महीनों में अपनी बॉडी पे काम किया है। हो सकता है आपने पिछले 6 महीनों में कोई जिम ज्वाइन किया, कोई योगा क्लास ज्वाइन की, कोई डांस क्लास ज्वाइन की, या फिर घर में ही रहकर आपने हेल्दी ईटिंग, डाइट फॉलो किया, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी किया, आपने वेट मेंटेन किया या वेट को रिड्यूस किया है। कुछ तो आपकी बॉडी में है जिसकी पर्सनैलिटी से वो भी मैस्मराइज्ड हो गए हैं। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव रहे हो, कुछ ना कुछ आप डाल रहे हो, कभी डीपी लगा रहे हो, कभी स्टेटस डाल रहे हो, कभी वीडियो डाल रहे हो, कभी रील डाल रहे हो, कभी स्टोरी अपडेट कर रहे हो, उनकी नज़रें आपके सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा रही हैं। उसी वजह से उनके दिमाग में ये आ रहा है कि आप पहले से ज़्यादा निखर गए हो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने करियर में कुछ अच्छा कर लिया है, आपने कुछ ऐसा डाला है जिसके कारण ये ट्रिगर हो गए हैं और वो जानने की इच्छा जाग रही है इनमें कि आखिर आपने ऐसा क्या पा लिया है। तो 14 फरवरी के बाद ये टाइम आ रहा है जब आपका पर्सन आपको कॉल करने से, मैसेज करने से, आपसे दोबारा मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके किसी फ्रेंड से पिछले कुछ दिनों में कुछ पूछा हो और उसको कंफर्म करने के लिए ये 14 फरवरी के बाद और भी ज़्यादा आपके सोशल मीडिया, सोशल सर्कल ऐसा कोई स्नीकी एक्ट कर सकते हैं, कोई हिडन नज़र रखना, स्पाई करना आपका सोशल मीडिया, या किसी से आपके बारे में ऑलरेडी पता कर रहे हैं। तो 14 फरवरी के बाद और भी ज़्यादा मार्स की एनर्जी इनके अंदर एक्टिव हो जाएगी। मार्स एनर्जी होती है मार्शियन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी, जिसमें इंसान को ना तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो डोमिनेट हो जाते हैं, वो कंट्रोलिंग हो जाते हैं, वो आपको अपना बनाने के लिए एक ज़िद में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती है, या ऐसे कैसे मुझे ये कॉल नहीं कर रहा, या मुझे मिलने नहीं आ रहा, क्योंकि उनको जानना है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया है। कुछ लोगों के लिए तो ये पर्सन आपको 14 को ब्लॉक से नहीं हटाएंगे, ये 14 फरवरी के बाद आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। चाहे तो 14 फरवरी से अगले 9 दिनों में अनब्लॉक कर दें, 14 दिनों में कर दें, 28 दिनों में कर दें, या फिर 9 हफ्तों में कर दें। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। हाँ, कभी कभी गलतियाँ कर लेता हूँ, लेकिन प्यार तुम ही से करता हूँ। वाओ, ये पर्सन डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में आपको लेकर ना, मुझे लगता है गाइस इनका माइंडसेट ना चेंज हो रहा है। आपके लिए ना इस ऑप्शन में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में 3 और 4 इन 3 अलग अलग ऑप्शंस में गया है। तो जब भी ऐसा आपके साथ होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपका इंट्यूशन कमज़ोर हो गया है,
आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को इसलिए फील कर रहे हो खिंचा हुआ क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके सवाल इतने सारे हैं जिसका जवाब शायद आपको एक ऑप्शन में नहीं मिल रहा, और आपको इंट्यूशन पे भी काम करना है। चक्रा हीलिंग करो, बैलेंसिंग करो, नेचर के साथ जुड़ो, मदर अर्थ के साथ जुड़ो। डोनेशन चैरिटी अगर आप करते हो तो 14 तारीख से लेकर 9 हफ्तों के बीच में बिना काउंट किए डोनेशंस करो, चैरिटी करो, कुछ भी करो। किसी को फ्री में ट्यूशन दे सकते हो, किसी को फ्री में कोई डांस सिखा सकते हो, किसी की फ्री में मदद कर सकते हो, जो भी आपसे बन पड़े, क्योंकि ये आपको फ़ायदा ही देने वाली है। ये टाइम रिकन्सिलेशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी से एक ट्रिगर मिल रहा है, और ये जो ट्रिगर होता है ना, इंसान को अधूरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं आपके कारण। आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राशियाँ सारी आई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड और लव यू गॉड, क्योंकि 14 फरवरी लव का दिन है। लव यू गॉड ज़रूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले तो यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 1 में, 2 में और ऑप्शन 4 में कंफ्यूज हो गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपनी इंट्यूशन पे काम करो, क्योंकि मुझे आपकी इंट्यूशन भी वीक लग रही है। बाकी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है 14 तारीख के बाद ज़्यादा बदल रही है। 14 तारीख को इनके माइंड, बॉडी एंड सोल में कंफ्यूजन से भरे हुए कार्ड्स हैं। अगर आप भी कंफ्यूज्ड रहते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोग तो है कंफ्यूज्ड, तभी आपका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में गया है, क्योंकि आपके खुद के चक्रास भी बैलेंस नहीं है। स्पेशली आपका मूलाधार चक्र, आपका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र। ये चक्र कैसे काम करते हैं, इनसे हमें कैसे फ़ायदा मिल सकता है, और इन चक्रों को बैलेंस कैसे किया जाता है, आपको ये सारी जानकारी नेट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी हीलिंग मुझसे करवाना चाहते हो, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोगों को चक्रा हीलिंग से फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन वो चाहते हैं इंस्टेंट रिज़ल्ट, जल्दी हमें फ़ायदा मिले, क्योंकि चक्र हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है। रिज़ल्ट देता है लेकिन स्लो। रिलेशनशिप के लिए चक्र हीलिंग बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप लोग अपने चक्रस को प्लीज़ बैलेंस करो, अदरवाइज़ आप लोग अपने रिलेशन में एक लूप में घूमते रह जाओगे, जिसमें कभी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा चले जाएंगे। ये साइकिल आप लोगों में सबसे ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे कुछ नंबर्स भी यहाँ पे दिखे हैं, जिसमें पहला एंजल नंबर दिखा है 786, 555, 111, 999 और 1111 नंबर भी दिखा है। कुछ लोगों को अगर ये नंबर ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, चाहे पिछले 1 महीने में दिख रहे हैं, उससे पिछले महीने की बात नहीं करूँगी। अगर लास्ट 1 मंथ से लेकर अभी तक ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कहीं भी बार बार नज़र आ रहे हैं, टाइम आ गया है कुछ बड़े बदलाव का। कभी कभी कुछ लोगों को नंबर्स वगैरह नहीं दिखते, उन लोगों के लिए यूनिवर्स के कुछ और साइन होते हैं, जैसे कोई सपना आ जाना, कोई ड्रीम आ जाना। कुछ लोगों को डेजा वू होता है, फीलिंग आती है कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है।
कुछ लोग हाईली इंट्यूटिव फील करते हैं, उनकी साइकिक एनर्जी, इंट्यूशन इस टाइम बढ़ जाता है। उस टाइम आप अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंजल्स या यूनिवर्स से मांग रहे होते हो, तो वो आपको आंसर देने के लिए अलग अलग साइन देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, हिंट देते हैं। लेकिन आपका पर्सन ये सब नहीं समझ पा रहा, ना ही ऐसा लग रहा है कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पर्सन ना घमंड और ईगो की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 15 से 20% लोगों का पार्टनर 14 तारीख को आपको कॉल मैसेज करेगा या करेगी। बाकियों के लिए टाइम 14 फरवरी के बाद बदलता हुआ दिख रहा है, जिसमें मुझे लग रहा है कि 14 फरवरी से लेकर 9 हफ्ते के बीच में आप में से कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर से कंसल्टेशन लेना, हीलिंग करवाना, क्रिस्टल खरीदना, कोई जेमस्टोन खरीदना, अपनी हॉरोस्कोप रीडिंग करवाना या पहली बार अपना हॉरोस्कोप बनवाना, कुछ ऐसा आप में से कुछ लोग करने वाले हैं। और इसके पीछे का मोटिव है रिलेशन को हील करना। ये पर्सन आपसे ना थोड़ा सा ट्रिगर फील कर रहे हैं। ये इनसिक्योर भी हैं, लेकिन ये अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखाएंगे। ये दिखा रहे हैं कि मुझ में ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। ईगो से भरा हुआ इंसान है ये। इस पर्सन का ईगो आप कई बार तोड़ भी चुके हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मुंहफट हैं। मुंहफट होना कोई गलत बात नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं वो गलत नहीं होते। दूसरे लोगों को आदत नहीं होती सच सुनने की। दूसरे लोगों को आदत होती है कि लोग उनको झूठी तारीफ करें ताकि वो हर्ट ना हो जाए। तो आपका जो पर्सन है वो आपको यूनिक मानता है, स्पेशल मानता है या मानती है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे ना एक कंपटीशन सा फील करते हैं। आपकी कई बातों से इस पर्सन की लाइफ में ये मोटिवेट भी हुए हैं, तो इनको आपकी ज़रूरत है। इनकी फ्यूचर एनर्जी में ऐसा एक्शन कार्ड है जहाँ पर ये पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच करने वाले हैं। अब कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि 14 फरवरी के बाद आप में से कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल, एंगेजमेंट करना, आपको अपने घर वालों से मिलवाना या अपने किसी खास फ्रेंड से मिलवाना। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ आपके कांटेक्ट का वेट कर रहे हो, कि आप उनको खुद मिलने आ जाओ, आप उनको फ़ोन कर लो, आप उनको मैसेज कर लो। कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपनी तरफ से गुस्सा दिखाते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तड़प भी रहे होते हैं कि मेरा रीयूनियन हो जाए, मेरी बात हो जाए। जिन लोगों को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है उनके लिए मुझे सिर्फ 50% चांस दिख रहा है कि 14 तारीख से लेकर 9 हफ्तों के बीच में ये आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहेंगे, लेकिन किसी सॉरी और गिल्ट की एनर्जी के साथ नहीं। आप देखोगे कि ये वैसे ही हैं, इनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे सॉरी बोलेंगे या ये मुझे कहेंगे कि चलो छोड़ो, जो पास्ट में हो गया हो गया। नहीं, आप फील करोगे कि ये तो वैसे ही हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये मुझे एक यूथफुल एनर्जी में, एक सेक्सुअल एनर्जी में, एक रोमांटिक एनर्जी में, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उसकी एनर्जी में तो दिख रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट से दूर दूर भागेंगे। स्पेशली वो लोग जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। बाकी यहाँ पर राशियों की अगर मैं बात करूँ, ज़ोडिएक साइन, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होती पार्टनर की राशियाँ। डोंट वरी, टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, पॉसिबल आउटकम, करंट सिचुएशन,
और प्रोबेबिलिटीज़। तो राशियाँ सारी हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट में आपने लिखना है लव यू गॉड, क्योंकि लव की एनर्जी को 14 फरवरी में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 14 फरवरी का दिन लव का दिन होता है। अपने ईश्वर को लव करो, थैंक यू गॉड लिख दो, लव यू गॉड लिख दो, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस चाहिए हों, अपनी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा, आपने उपाय भी कर लिए हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, आप अपना भविष्य जानना चाहते हो, करियर जानना चाहते हो, शादी कैसे इंसान से होगी वो जानना चाहते हो, शादी हो गई है कोई दिक्कत आ रही है उसका समाधान लेना चाहते हो, तो वो तमाम तरह की मुश्किलों का समाधान आपको मिलेगा। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके रीच आउट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। मैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 4 आप में से काफ़ी लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 1 में, और बहुत कम लोगों का ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है। तो भाई पहली चीज़ तो आपकी एनर्जी में बैलेंस नहीं है। आप में से कुछ लोगों के चक्रास भी बैलेंस नहीं है, स्पेशली आपका हार्ट चक्रा, मूलाधार चक्र भी डिस्टर्ब लग रहा है, और कुछ लोगों का क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी वीक लग रहा है। ये 4 चक्र मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आपको बैलेंस करने होंगे अगर आप अपने रिश्ते में कुछ बदलाव चाहते हो। अगर आपको लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलाना चाहते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, पार्टनर के अंदर भी चेंज आए, मेरे रिश्ते में भी बदलाव आए, तो आप इन चक्रस को बैलेंस करो। ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से चक्र बैलेंसिंग से हमें फ़ायदा मिलता है, हीलिंग मिलती है, ये तमाम जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, वीडियोस भी मिल जाएंगे, अच्छा खासा डिटेल कंटेंट भी मिल जाएगा। और उसको पढ़ने के बाद ना आपने फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने उसको समझ लिया। समझने से एनर्जी कभी नहीं बदलती जब तक आप उसके ऊपर काम ना करो, एक्शन लो। आपके पर्सन ना बड़ी सुस्त एनर्जी में है, लेजी एनर्जी। 15 से 20% लोगों का पार्टनर 14 फरवरी को आपके संपर्क में आएगा या आएगी, बाकियों के लिए तो डिले लग रहा है। लेकिन डिले है, डिनायल नहीं। आगे की तरफ टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं अभी सही वक्त नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन तो आपसे डरे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बिहेवियर है या एटीट्यूड है, या आपकी एनर्जी ऐसी है कि सीधी बात आप मुंह पर बोलते हो। बकवास सुनना, बकवास करना आपको शायद अच्छा नहीं लगता, ना ड्रामा पसंद है, दिल से बहुत साफ हो। कभी कभी शब्दों में वो कड़क एनर्जी आ जाती है, रॉ, अनफिल्टर, और कुछ लोगों को लगता है कि ये तो लड़ लेगा मुझसे या लड़ जाएगी, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर की सोच है आपके लिए, जो अभी 14 फरवरी के बाद उनके दिल में बहुत बार आएगी। दिमाग में ऐसे विचार आएंगे कि भाई मैं उसको अब झूठ नहीं बोल सकता, वो मुझे मौका नहीं देगी, वो मेरी चोरी पकड़ लेगी। कई बार आपने इनके झूठ पकड़े भी होंगे पास्ट में। कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में थे, आपको ये शायद पहले से पता था, या फिर बाद में जब पता लगा तो आपने इस पर्सन को
उस दिन से ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन इनको पता है कि आप इनको भुलाए नहीं हो, ना ही इन्होंने आपको दिल से निकाला है, फिर भी ये हिम्मत नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं। बाकी अदर फ्यू कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के लिए निकले हैं जिसमें ये पर्सन 14 फरवरी से लेकर नेक्स्ट 9 वीक्स के बीच में रिकंसिलेशन को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना, बहुत लोगों को लगता है कि किसी चीज़ को हम पढ़ेंगे हमें जानकारी तभी मिलेगी। कई बार हमें वो जानकारी, वो अनुभव आसपास के माहौल से मिलना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। जो आप सोचते हो वही आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है। अब आप अच्छा सोच रहे होंगे तो लाइफ में चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। जैसा आपका नज़रिया होगा आप दुनिया को उसी तरीके से देखोगे। ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो। शायद आपने इनको कई बार कुछ ऐसी बातें बताई होंगी जो आपने लाइफ में खुद अपने बलबूते पर सेल्फ एफर्ट से, अपनी इंट्यूशन से, अपने एक्शन से, अपनी प्लानिंग से, अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से अचीव किया है। उनको पता है कि आप एक ईमानदार और सच्चे दिल के इंसान हो। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है। अब इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला हुआ है। कुछ लोगों के पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे चेंज करते हैं, डीपी वगैरह चेंज कर देना, स्टेटस कुछ और डाल देना, ताकि आप उनको चेस करो, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। अपनी तरफ से ये अभी कोशिश नहीं करना चाहते। मैंने बताया 15 से 20% लोगों के पार्टनर ही 14 फरवरी को आपके संपर्क में आएंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक दे दो, कमेंट में डाल दो 14 फरवरी लव यू गॉड। लव का शब्द ज़रूर ऐड करना क्योंकि 14 फरवरी लव का दिन है। थैंक यू गॉड भी लिखो या लव यू गॉड लिखो, पर लव वाला शब्द ज़रूर डालना। और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जीज अपडेट पता लगता है, किसी भी रूप में आपको कहीं से मदद मिल रही है इस चैनल के द्वारा, तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। और प्लीज़ किसी ऐसे इंसान को ये चैनल या ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, शेयर कर दो आगे किसी के साथ जिसको ज़िंदगी में टैरो से जुड़ने की ज़रूरत हो। किसी का भी अगर इस चैनल से भला होता है तो आपको भी उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड, आपके अच्छे कर्मास में वो भी ऐड हो जाता है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। देखिए, ये पर्सन अंदर से चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन मत करो, लेकिन ये बोलेंगे नहीं। इनके अंदर ना वो ज़िद है। ये मुझे ईगो से भरा हुआ इंसान लग रहा है, या तो इनके अंदर एक बात ऐसी बैठी हुई है कि वो आपको लेकर या किसी और को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। अब वो फैमिली है एक तरफ, दूसरी तरफ आप हो। अगर इनकी फैमिली इनको रिश्ते वगैरह दिखा रहे हैं या फिर ये पहले से मैरिड हैं और आपके साथ रिलेशन है, इनको दोनों के बीच में बैलेंस करना नहीं आ रहा। कभी कभी ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ रहो, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। और अगर ये थर्ड पार्टी में है, कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई हिडन रिलेशन है, उस पर्सन से भी ये छुपाया कर ये रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ। अब मुझे नहीं पता ये किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, बट जिसके साथ भी हो रहा है उसको यूनिवर्स ने आंसर दे दिया है। तो आपको ना सोच समझकर इस पर्सन को मौका देना है। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर में अभी कोई ऐसी
रोमांटिक एनर्जी, पैशन से भरी हुई एनर्जी और एक्शन की एनर्जी एक्टिवेट होगी, जिसका टाइम है 14 फरवरी से लेकर 9 हफ्ते के बीच में। अचानक ही लौट सकते हैं आपकी तरफ, चाहे आपका एक्स हो, चाहे आपका करंट पार्टनर हो जिसने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, सेपरेशन में डाल दिया है, वो भी आ सकते हैं। आज की रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ यहाँ पर सारी ही आई हैं क्योंकि मुझे सभी एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है। आपके पास शायद ये पर्सन फिज़िकल रिलेशन के लिए भी लौट सकते हैं जिसमें कमिटमेंट ना हो। रोमांटिक एनर्जी तो भरपूर मात्रा में मिलेगी। फिज़िकल नीड्स को सेटिस्फाई करना, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना, आपके साथ एक अच्छा टाइम एंजॉय करना, उसकी एनर्जी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे कमिटमेंट के कार्ड्स, मैरिज के कार्ड्स, फ्यूचर में आप ही का बनकर रहना, ऐसे कार्ड्स वो गायब लग रहे हैं इस ऑप्शन के अंदर। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर लो। लव यू गॉड ज़रूर लिखो। अगली वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय।